हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। आज हम प्रश्न 8.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, प्रूफ LHS से करेंगे। उसके बाद लिखेंगे tan 48, tan 23, tan 42, tan 68 डिग्री, ये लिखेंगे ना। LHS ये है ना। अब हमको क्या करना है, कितना डिग्री पुराना है? 90 डिग्री ना। हम लोग क्या जानते हैं, तो ए दोनों के जोड़ा लेंगे। 48 और 42 जोड़ के कितना आ जाता है? 90 डिग्री आ जाता है। 90 डिग्री आता है ना है। उसके बाद ए अब 23 और 67 मिलकर कितना आता है? 90 डिग्री आता है ना। तो दोनों का पास पास में लिख ले। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 48 इंटू 10 42 डिग्री, उसके बाद tan 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री होता है। अब उसके बाद एक हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, इसको tan का cot के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना। तो क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा और tan 42 को जस्ट का तसे रहने देते हैं। उसके बाद tan इसको चेंज कर लेते हैं tan 10 डिग्री, तो इसको क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब tan 90 माइनस थीटा कितना? 90 में से 48 घटाएंगे कितना है? कोट 42 डिग्री इंटू साइन tan 42 डिग्री। उसके बाद tan 90 माइनस 23 डिग्री तो कितना हो जाएगा? कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। दोनों के देखिए, तो दोनों में एंगल बराबर है। दोनों में एंगल बराबर है। दोनों में एंगल बराबर है तो एक फॉर्मूला होता है tan A इंटू कॉट A बराबर 1 बराबर 1। यहाँ देखिए, ये दोनों सेम आ रहा है, इसके बराबर 1 लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है तो इसके बराबर 1, तो 1 से 1 में गुना हो गया। देखिए यही ना प्रूव करना, तो यही ना प्रूव करना 1 ना, क्या लिख देंगे? प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का कहता है कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे ना। अब इसको हम सॉल्यूशन करके अब इसको ये दोनों में से कोई एक होके चेंज कर लेते हैं। ये दोनों में से कोई एक होके चेंज करते हैं ना। तो चेंज करते हैं तो cos को जस्ट का तसे के रहने देते हैं। इसको cos 40 डिग्री। अब इसको cos को हम क्या लिख सकते हैं? साइन के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं? साइन cos 90 माइनस थीटा माइनस इसको जस्ट का क्रॉस रहने देते हैं। उसके बाद इसको चेंज करते हैं साइन को cos के फॉर्म में साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब cos 38 डिग्री जस्ट का प्लस, उसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 90। अब इसमें से कितना बचेगा? 38 डिग्री बचेगा। अब माइनस साइन 38 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा ये ना होता है। अब देखिए, तो दोनों से में ए से कटा तो कितना आ गया? 0 आ गया ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 2a का क्या चीज है? न्यून कोण है ना, न्यून कोण। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे क्वेश्चन दिया है tan 2a इक्वल टू cot a 18 डिग्री, ये ना। अब 2a न्यून कोण कहने का मतलब क्या है? दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? tan को, तो tan को कॉट के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? tan 90 माइनस थीटा की जगह कितना दिया है? tan 2a दिया हुआ है। और इसको जस्ट करता है cot a माइनस 18 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए क्या होता है? cot थीटा होता है cot, और ना और थीटा कितना है? 2a, ये ना बचेगा। तो यहाँ cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए cot दोनों तरफ से मिल गया, तो भागा में दोनों तरफ से कट ही जाएगा, भागा में तो कट जाएगा ना। उसके बाद अब क्या बचेगा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हुआ। 18 को इधर रहते हैं माइनस में, तो प्लस में, 2a इधर माइनस में, तो उधर जाएगा प्लस में। 90 प्लस 18 बराबर a
माइनस में 2a इधर बराबर तो हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, कितना रहेगा 108 बराबर 3a। तो अब 3 इधर गुना में इधर आएगा, तो भागा में 108 भागे 3 बराबर a। देखिए 3 से काटते 3 3 आई 9 और एक बचा 9, 10 में से 9 घटा 1 बचा और यहाँ 8 है ना, तो 18 आ गया। 36 18 तो एक कोण मेरा कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आया ना। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करता है। यदि tan a बराबर cot b हो तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है कि cot a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही ना प्रूव करना है। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख लेंगे। tan a बराबर cot b, और हमको प्रूव कैसे करना है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही ना प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन से चलते हैं। tan a इक्वल टू cot b। tan को cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan को cot के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा के जगह पर a बराबर cot, तो cot 90 cot b यहाँ हो गया। अब देखिए दोनों का cot है तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा 90 माइनस a बराबर b, a इधर प्लस में बराबर हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री आ गया, यही ना प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन। फाइव क्वेश्चन कहता है कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यू कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पीछे देखा है ना। तो न्यू कोण करने का मतलब क्या कि दो कोणों का मान 90 डिग्री, दो कोणों का मान 90 डिग्री ना। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हो गया ना। अब हम सेक कोसेक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा a। हो गया यहां तक ले। अब इसको तो क्या होता है sec 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री जस्ट का, तो देखिए तो कोसेक दोनों तरफ मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, यही ना। तो 20 को इधर भेज देते बराबर किधर माइनस में, प्लस में आ जाएगा, 4a इधर माइनस में बराबर किधर जाएगा, तो प्लस में चल जाता है। जाति को चारों तरफ भेज देते हैं, तो 90 और 20 इधर प्लस में बराबर किधर आएगा, और a 4a इधर माइनस में बराबर किधर जाएगा, प्लस में ना। 90 और 20 कितना होता है 110, और बराबर में 4 5 हो जाएगा, और 5 इधर गुना में बराबर किधर जाएगा, तो भागा में 110 भागे 5 बराबर a, और 22 बचे 110, तो a बराबर कितना मान निकल गया, a का मान कितना 22 डिग्री आएगा ना, निकल गया ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिखाता है। यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2। हमको दिखाना है हम अंतः कोणों का योग। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज में तीन कोण कौन है, a b और c ना। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये तो भी करता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और तीनों कोण a b और c है ना। उसके बाद अब a इधर प्लस में बराबर उधर में लेंगे तो कैसे में चल जाएगा, माइनस में ना। तो b प्लस c बराबर 180 माइनस a, 180 माइनस a हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं RHS से चलते हैं ना, RHS से चलते LHS प्रूव कर देते हैं। RHS से चले cos a बाई 2। अब cos के फॉर्म में हमको साइन के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस
थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा में होता है। और साइन 90, अब देखिए साइन, अब देखिए 2 और एक कैल्शियम 2, 90 दुना 180 माइनस ए, ये हो गया। अब देखिए अब साइन 180 माइनस ए बटा 2 आ गया ना। अब हम 180 माइनस ए बराबर क्या माने थे, बी प्लस सी है, बी प्लस सी, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2। ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। प्रूव यही नहीं करना था, ये हो गया प्रूव। अब चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 से 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कह रहा है कि 0 से 45 डिग्री कोण के बीच में ही व्यक्त कर देना है, त्रिकोणमितीय मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में रहने देना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन में वही लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद अब इसको काचे कॉस में काचे लिख सकते हैं, कॉस में लिखना होगा तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इसको साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्या होता है, कॉस थीटा ना, कॉस 90 में से 67 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये घटाते हैं, यहाँ 0 में से 7 नहीं घटे, यहाँ से लिए 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचा 3, और यहाँ कितना बच गया 9 था, एक तो हासिल 8 में से 6 खत्म, कितना 2 प्लस। अब यहाँ कितना हो गया साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा ने किए थे, साइन थीटा में साइन, और थीटा 90 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 25 ना। यहाँ देखिए क्या मेरा आ गया कोस 23 डिग्री और साइन 25 डिग्री। देखिए 0 और 45 के बीच में दोनों कौन है 23 और 25, 0 से 45 के बीच में आता है। ये मेरा हो गया आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।